लगता आप हमारे साथ। नहीं, हम ध्यान रखते हैं ना। आप रिपब्लिक से इतने सालों बाद आप आए, ये हमारा रिपब्लिक का तीसरा समिट है अखिलेश जी। आपको याद होगा जो आपका पिछली बार बस में बैठ के इंटरव्यू किया था हमने, उसमें तो ऐसा था कि लखनऊ में जो बना है आपने बनाया। मुझे तो लगा एक बार आप ये बोल देंगे कि लखनऊ ही मैंने बनाया है, क्योंकि उसमें ऐसे ही हुआ था। 102 मैंने बनाया, 119 मैंने बनाया, ये वाली बिल्डिंग मैंने बनाई, ये सड़क मैंने बनाई। मेरे को ऐसा लगा था कि ये हुआ था कि मतलब लखनऊ मैंने बनाया, ऐसे ना हो जाए। हुआ नहीं था बहरहाल। अखिलेश जी, लगता आप बता नहीं पाए आखिरी में क्या कहा था मैंने। क्या? वो शायद आपको जब याद वो पुलिस के आप बाहर खड़े थे, हाँ, जो आखिरी में चले गए थे। क्योंकि जमाना ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा वायरल हो जाए चीज, हाँ, वो मानी जाती है। अच्छा। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत आपने अच्छी की है, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था उस इंटरव्यू का, वो लाइन क्या थी? वो ये थी अखिलेश जी कि भाई ये तुम्हारी बस बहुत ना वो है, वो नई नहीं है ये बस। तो इसीलिए हमने मैं कहा था कि जितना चैनल बड़ा होगा उतनी बस बड़ी होगी। बहरहाल आगे चलते हैं अखिलेश जी। आप आज यहाँ बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप विपक्ष में हैं आज। जब आज यहाँ बैठे हैं तो भी एक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए माफिया के खिलाफ। जी, आप बोल रहे हैं कुछ? जहां से आपने शुरू किया जी, कि लखनऊ किसने बनाया, लखनऊ की एक अपनी पहचान है। लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब की, लखनऊ की पहचान मिली जुली संस्कृति, लखनऊ का खाना, लखनऊ के संस्कृति, लखनऊ का अपना भाषा, और जो लखनऊ के अंदर चीज़ें बनाई हैं, कम से कम आपको ये बताना चाहिए कि बनाया किसने। कोई कुछ भी कह दे, मैं कह दूं कुछ, दूसरा कुछ कह दे, लेकिन आपकी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जिम्मेदारी ये बनती है कि बनाया किसने। अखिलेश जी, मुश्किल यही है कि अब देश का लोकतंत्र बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तो रिपब्लिक भी बचेगा। रिपब्लिक तो बचेगा, लोकतंत्र और कैसे अगर खत्म रिपब्लिक बचाना चाहते हो तो लोकतंत्र बचाओ, इसलिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, लोकतंत्र, माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है। देखिए माफिया क्या है, माफिया डिफाइन करो। हाँ, प्लीज आप बताइए। नहीं, आप डिफाइन करिए। क्या माफिया एक ही पार्टी में है? बिल्कुल नहीं। माफिया को चुनाव किसने लड़ाया, माफिया को विधायक किसने बनाया? ये तो आप मेरे से पहले, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप बताइए ना, पूरी बात बताइए। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं अखिलेश। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में ये आपको बताना चाहिए। आपको भी 5-7 साल लगे उनको अपनी पार्टी से दूर करने में, आपने किया। मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, लेकिन आपको भी बहुत लंबा समय लगा ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी से दूर करने में, इसलिए आप बेहतर जानते हैं। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि माफिया के ऊपर एक्शन। आप मेरी बात मेरी तरफ मत आइए। नहीं, मैं इसलिए आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं ये क्लियर सवाल होना चाहिए। माफिया के खिलाफ एक्शन, तो क्या आप साथ खड़े हैं कि खिलाफ हैं? देखिए, माफियाओं के खिलाफ जनता रहती है, माफियाओं के खिलाफ मैं हूं, माफिया के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन माफियाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि माफिया क्रिकेट खेले, माफिया उनके साथ जाए, माफिया के साथ आप जेल में चाय कॉफी नाश्ता करें, ये नहीं हो सकता। किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया से मुलाकात नहीं की होगी। किसी मुख्यमंत्री ने या किसी सरकार में ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि माफिया को चुनाव लड़ाना है, इलेक्शन कमीशन रात तक खुला हुआ है, सर्टिफिकेट पहुंच जाए, उसके बाद चुनाव होगा। क्योंकि आपको किसी वोट का लाभ लेना है, वोट के लिए नफरत के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। नफरत आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा, यही बीजेपी एसपी होता रहता है, उसके अंदर बीएसपी भी आ जाती है। कांग्रेस तो कहां बची है मुझे नहीं मालूम इस समय उत्तर प्रदेश में, लेकिन बात इतनी सिर्फ है कि माफिया कोई भी हो ना, माफिया की जाति होती है ना धर्म होता है, जो आम व्यक्ति को तंग करे, the people who are troubling. Akhilesh ji, you are a well-read, well-educated, well-traveled person in today's time. How can you? जी, जो बात आप कह रहे हैं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट होती है। मैं स्वीकार करता हूं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने कोशिश की। आप बताइए, वर्ल्ड क्लास पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम दिया मैंने, डायल 100। क्या इसीलिए दिया था कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था खराब हो जाए, कानून व्यवस्था खराब हो जाए? एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? आप दूसरी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताते हैं कि कौन है उस पार्टी के अंदर? आप मानक तय करिए कि किसके ऊपर कितने केस हैं। आप कोई सरकार हमें बताइए जिस सरकार में मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हों,
और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जी, वो कौन सी धाराएं थी, वो कौन से मुकदमे थे जो किसी सरकार ने खुद वापस लिए हों? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आप। और यही सेम एलिगेशन जब बीजेपी से पूछा जाए, बीजेपी कहती है देखो समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, क्योंकि ये सब राजनीतिक विद्वेष यानी पॉलिटिकल वेंडेटा। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिकल ना। वेंडेटा एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है, एक सॉरी है और एक पॉलिटिकल वेंडेटा। कहीं पे कुछ भी हो जाए वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सामने आइए और सच बताइए कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा है, मैंने वापस लिया है, तो आप बताइए कि ये मुकदमा आपने अपना वापस लिया है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने वापस लिया है तो आप क्यों नहीं बताते हो कि मुख्यमंत्री पे 307 था जो वापस लिया गया है, दंगे का मुकदमा था वापस लिया गया? ये क्यों नहीं बताते आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों पीछे हट रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। तो आप बताइए कौन से मुकदमे मैं वापस कहाँ लिए हटा? गए? मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए, मैं जैसे ही बोला, देखिए वो जो आप 6 केसेस की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई पार्टी का, कांग्रेस भी ले लीजिए, चलिए आपके तो वो दो। देखिए, कांग्रेस से मुझे बात नहीं करनी, कांग्रेस की सरकार नहीं है, हाँ। वहां सरकार बीजेपी की है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चारों के लिए, किसी के बारे में आपके ऊपर क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी अच्छा, के किसी नेता के ऊपर? बोलिए देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि बात उलझ जाएगी। आप यूपी के विकास की पे बात करें। यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आप तो मानते ही नहीं यूपी कि में- विकास हो रहा है। क्योंकि यूपी जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो शायद देश भी उससे आगे बढ़ेगा। सवाल ये है कि अगर पुरानी सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है तो कम से कम आपको बताना चाहिए कि हाँ, इस सरकार का काम है। मैं ये कहता हूं, और आप मुझे गलत साबित करिए इस बात को। वो तो कि कहते हैं, मैं काम ये नहीं, कहता मील का हूं- पत्थर जरूर लगाया मैं था। ये कहता हूं कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक जो एक्सप्रेसवे बना वो समाजवादियों की देन है। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये डिज़ाइन न किया होता टेक्निकली कि सड़क पर आपके एयरफोर्स के हवाई जहाज उतर सकते हैं, अगर डिजाइन न किया होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर के सड़क पर उतर जाते? अखिलेश जी, ये आपने आज मान लिया, चलिए पहली बार नहीं, ये मैं अच्छा नहीं हुआ मान रहा। कि आपने आपको रिपब्लिक पे स्वीकार माना करना पड़ेगा। कि आपने डिजाइन किया था, क्योंकि पता है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बीएसपी कहती है उन्होंने बनाया, एसपी कहती है उन्होंने बनाया, कांग्रेस कहती है ये तो तीनों ऐसे बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं, तब नहीं। फाइल साइन कर दी थी। नहीं, आज आप कह रहे हो कि आपने देखिए, डिजाइन इतना किया। बड़ा चैनल मैं कह नाम रहा हूं, रिपब्लिक रख रहे हैं, मैं आपसे पूरी कह रहा हूं, जानकारी रखनी चाहिए कांग्रेस, आपको। अरे देखिए, थोड़ी नहीं नाम पूरी रखी है, तभी रिपब्लिक तो हो, नाम के साथ और- बता रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस गलत कहती है जब उनकी उस समय सरकार नहीं, थी, नहीं। उन्होंने तब See, प्लानिंग बनाई थी ऐसी। No, आप कह रहे हैं कि आपने डिजाइन किया। बीजेपी कह रही है भाई हमने तो बना दिया। बहन जी कह रही है भूलो मत, फाइल पे साइन मेरा था। जनता कह रही है हमें तो सड़क चाहिए थी, जनता कह रही है हमें सड़क चाहिए, हमें नहीं मत नहीं। क्या बोल अखिलेश रहे जी, हैं आप? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मैं ये बोल रहा हूँ जो रियलिटी है। देखिए,